हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। इसमें क्या है, इसमें है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स अफेक्ट ऑन मैनेजर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली है क्या, एंड देन हम देखेंगे कि उसका अफेक्ट मैनेजर्स पे क्या होता है, किन किन सिचुएशंस में, किन किन सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका मैनेजर्स पे। Alright, so let's get started. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ये टॉपिक बीच में आया था जब मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा रही थी, बट आई थॉट समटाइम्स मैं ऐसे टॉपिक्स पढ़ा लेती हूँ जो मे बी आप लोगों को जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और उस पर यूजुअली व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते, तो मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन हाँ, आप मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और उसका इफेक्ट मैनेजर्स में पढ़ा दें, तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज ये पढ़ा रही हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। अब इन्वायरमेंट तो आपको पता है कि वो जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका इन्वायरमेंट है। और एक इन्वायरमेंट होगा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट, दिस इज़ योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, दैट इज़ योर इंटरनल इन्वायरमेंट। ऑलराइट, सो external environment. The term external environment refers to factors and forces outside the organization that affect its performance. फैक्टर्स और फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और वो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। किसकी परफॉर्मेंस को? आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। ऑलराइट, तो वो क्या है, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब इसमें क्या क्या आपको लगता है, आपका लीगल इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, आपकी इकोनॉमी आ जाएगी, जितनी भी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, कंट्री में, जिस सिटी में आप काम कर रहे हैं उसमें, वो आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं आगे, जो कुछ कैटेगरीज हैं वो काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है। उसके अंदर हर कंपनी का, हर कंट्री का अपने हिसाब से एक रोल होगा, और उसका इम्पैक्ट उसी के हिसाब से होगा। हो सकता है किसी इन्वायरमेंट की, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की इंटेंसिटी, जो इम्पैक्ट की इंटेंसिटी है ना, तासीर जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। हाई इम्पैक्ट हो सकता है एंड लो। तो दिस हाई एंड लो इज़ व्हाट, इंटेंसिटी। कि किसी का नेग्लिजिबल भी हो सकता है, मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि कुछ भी सिचुएशन हो, उस पर इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट ना हो, कुछ फैक्टर्स का, कुछ का ज़्यादा हो, तो दैट कैन टोटली हैपन। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो 6 कंपोनेंट्स हैं। इकोनॉमिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक्स। कितने कंपोनेंट्स हैं? 6 कंपोनेंट्स। If anyone asks you how many external factors के sorry एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, तो आप कहोगे 6। अब ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इसके अंदर भी आप स्मॉल मिनी कैटेगरीज ला सकते हैं। ऑलराइट, अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमी क्या है आपकी, इसमें जीडीपी इंक्लूड होती है। आपकी बेसिकली क्या है, कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन देखें। अब जब एक कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा, उनके पास परचेजिंग पावर होगी, उनके पास कम परचेजिंग पावर हो सकती है, तो वो हो सकता है आपकी कंपनी से चीज़ें ना खरीदें, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इतनी टैक्सेस नहीं है, तो आप जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे बाहर से लोगों को सस्ती चीपर चीज़ें मिल रही हैं, तो वो वहाँ से ऑप्ट कर रहे हैं, वो आपकी कंपनी से नहीं खरीद रहे। और इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। आपने सुना होगा अभी पाकिस्तान में एज सच इकोनॉमिक हालात हमारे सही नहीं है, तो क्या होता है कि बिजनेसमैन यूजुअली कहते हैं, यार
बिजनेस सही नहीं चल रहा, इकोनॉमी देखो, हमारी हमारी जीडीपी देखो, व्हाट्स हैपनिंग हेयर, कि लोगों के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो चीज़ें खरीदें, तो वो कोई बिजनेस से आके कैसे खरीदेंगे। टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो अब टैक्सेस बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, लोगों ने चीज़ें देखना खरीदना कम कर दिया है, क्योंकि अगर एक चीज़ 500 की है, वो मुझे टैक्सेस के बाद लेस से 575 समथिंग की मिल रही है, तो अब मैं सिर्फ वो चीज़ें खरीदूंगी जिनकी एक्चुअली मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे होगा जो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हों, लोअर क्लास, हायर क्लास तो में भी शायद हो सकता है उसी तरीके से अभी भी एक्सपेंस कर रहा हो अपना। ऑलराइट, सो द टर्म एक्सटर्नल economic environment refers to all the external economic factors that influence buying habits of consumers and businesses and therefore affect the performance of a company. क्या करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करती है। अब इन टैक्सेस से सिर्फ कंज्यूमर्स पे नहीं, बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। अब बिजनेसेस भी अब जो उन लोगों ने चीज़ें बना ली हैं, अब उन पे उनको टैक्सेस देने हैं, और उन्होंने उनके जो इंक्रीज किया है, तो उन्होंने जो फोरकास्ट किया था वो तो गलत हो गया ना। उन्होंने सोचा एक चीज़ 1000 बिकेगी, लेकिन अचानक से टैक्सेस बढ़ गए और लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया, वो जा रही हैं 500 लोग सिर्फ खरीद रहे हैं, 500 आपकी ऑलमोस्ट वेस्टेज पे जा रही हैं, तो अब आप सेल्स लगा रहे हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता था ना यार इस साल ऐसा हो जाएगा, तो नाउ यू आर ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे अपने आने चाह रहे हो। These are some of the things that may affect your business. तो इकोनॉमी का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक बिजनेस पे, ऑलमोस्ट हर बिजनेस पे होता है, अनलेस आप फूड की बात करें, फूड पे भी होता है, बट यू नो अगर फ्रूट, मिल्क, मीट एंड स्टफ, इस पे रिलेटिवली कम इम्पैक्ट होता है, क्योंकि खाना तो सबको खाना है ना, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव हो। everyone is trying to work for that food, right? आप कमाते हो खाने के लिए, आपको खाना एक नीड है, एक बेसिक नीड है, तो उस पर रिलेटिवली कम इम्पैक्ट आता है। लेकिन लग्जरियस चीज़ों का तो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, कि अगर कोई एक लग्जरी ब्रांड है और इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आपके ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक है, global environment consists of the international interactions which are out of a company's control and influences the operations of a business. अब मैंने क्या कहा कि अगर आप एक चीज़ दे रहे हो 100 रुपीज़ में, बट वन कैन परचेज दैट थिंग फ्रॉम चाइना इन 50 रुपीज़, एंड अगर आप यूजुअली अगर आप अली एक्सप्रेस वगैरह पे देखेंगे, इवन वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी करते हैं, तो ओवरऑल उनको वो चीज़ 60 की लेट्स अज्यूम पड़ रही है हमारे लोगों को, तो 160 देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल फैक्टर है, ये तो हमारी कंट्री का है ही नहीं, ये ग्लोबल थिंग है, तो इसकी वजह से इस बिजनेस का तो ये लॉस हो गया। करेक्ट, उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी डिफरेंट इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई किसी ने कोई बात कर दी, कुछ हो गया, अब लोगों ने हो सकता है आपकी कंट्री से ख़रीदना कम कर दिया, आपकी कंट्री पे भी उसका इम्पैक्ट आया, आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आया, और ग्लोबल में जितने भी क्राइसिस होते हैं उसका कहीं ना कुछ इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आता है, नो मैटर वेयर यू आर। ऑलराइट, हो उसकी इंटेंसिटी अगेन कम हो सकती है, वो लो इम्पैक्ट कर सकता है, हाई कर सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। सो ग्लोबल इन्वायरमेंट, व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्लोब, व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सही है, it's all about world. All right, political legal environment. The political legal environment is a combination of a lot of factors such as the current political party in the power, the degree of politicization of trade and industry, the efficiency of the current government, government policies, current legal framework, the public attitude towards the economy. Political क्या है, आपके जो पावर में पार्टी कौन सी है अभी। पाकिस्तान में अभी हमारे पास है पीटीआई। अब क्या है, दे हैव पावर, वट एवर दे डिसाइड पॉलिटिकल और लीगली,
वो जो भी चीज़ें डिसाइड करते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे आ रहा है, जो कि मैंने अभी टैक्सेस वाली बात की। दैट इज़ योर इकोनॉमी, बट एज वेल एज वो बढ़ाए किसने हर चीज़ पे? पीटीआई, जो पावर थी, जो पार्टी पावर में थी, इट वाज इमरान खान, जिसने कहा कि टैक्सेस बढ़ा दी जाएं। अब टैक्सेस वो थोड़े नहीं बढ़े, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से क्या हुआ? बिजनेसेस सब पे इम्पैक्ट आया है। सब ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है लोगों का। पीपल कांट थिंक एनीमोर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशंस आ रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कोई कहता है कि आज से ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फैक्ट्री थी किसी ऐसी जगह पे थी जहाँ पे आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि लेट्स फेस इट, हम इन्वायरमेंट कॉन्शियस हमेशा से नहीं थे, हमें हमेशा इन्वायरमेंट से प्यार नहीं था, अब जाके होने लगा है। होना चाहिए था, हमने कभी इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया कि हमारी हरकतें कितनी हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रही हैं, लेकिन अब हम कर रहे हैं। तो अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब अचानक अचानक आती हैं, तो अब बिजनेस कैन नॉट कोप अप विद दैट, उसको टाइम चाहिए। वो डिसाइड तो करेगा, हो सकता है कुछ नहीं भी करे जिनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन दे नीड टाइम। बट कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इम्पोज करती है कि फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम 15 days। नाउ दिस इज नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर एनी वन कि वो सोच सके, राइट? और अगर है भी तो इसका क्या है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके बिजनेस पे। यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएं बिकॉज ओशन के करीब हैं, ऑसम, गुड डिसीजन, लेकिन इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा आपके। और राइट, जब आप इतना बड़ा एक्सपेंस करोगे, एक जगह से बंद करके दूसरी जगह जाओगे और उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से सेफ बनाओगे, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस इवेंचुअली तो आप अपनी सेल्स से ही निकालोगे ना। आप अपनी सेल्स से निकालोगे, सेल्स में भी फिर आप अपनी उस सेल्स को आप उसकी प्राइस बढ़ा दो और फिर लोग आपसे कम खरीदना स्टार्ट कर दें, तो दैट हैज़ डायरेक्टली इम्पैक्टेड योर बिजनेस। करंट लीगल फ्रेमवर्क कि क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं क्या क्या नहीं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई कहता है लेट्स स्टॉप इट, तो क्या होगा? आपकी जो इम्पोर्ट हो रही है, हो सकता है आप रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रहे थे, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस आ गए, उस पर बहुत ज़्यादा चार्जेस आ गए, तो आप वो करना बंद करोगे। विल बी लाइक यार लोकल करो। पहले हमें वहाँ से 40% फ़ायदा हो रहा था, अब हम वहाँ पे 40% एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं, तो क्या है? आप फिर लोकली आओगे। नाउ इन वन सिचुएशन ये बहुत अच्छी बात है, यस, एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री का इंडिविजुअल मैं कहूँगी यस यार, अब हमारे लोकल लोगों को ज़्यादा चांस मिलेगा, जॉब्स बनेंगी। लेकिन एज अ मैनेजर इन अ बिजनेस आपको लगेगा यार ये क्या हो गया। ठीक है, सो पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट का भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, बट देयर इज एन इम्पैक्ट। अच्छा, मैं यूजुअली एग्जाम्पल्स अभी आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव की दे रही हूँ, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। अगर वही इंटरनेशनल ट्रेड पे आपकी गवर्नमेंट कहे कि यस गो फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हम और कम प्राइजेस कर देते हैं, पहले आप 40% सेव कर रहे थे, नाउ यू आर सेविंग 60%, दैट हैज़ इम्पैक्टेड योर बिजनेस एज वेल, बट दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर, सोशल एंड कल्चरल, बेसिकली वर्ड में ही आपको बता रहा है कि आपके कल्चर का इम्पैक्ट है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, इन वट एवर सोसाइटी यू आर ऑपरेटिंग, उसका जो कल्चर है, इट इज़ गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट? So the socio-cultural environment is that part of the firm's environment that has to do with society and culture as opposed to purely physical or economic factors. Physical और economic factors नहीं है, society, culture, situation change हुई तो वो आपके business पे impact करेगी. Each firm operates within a particular society or societies. अब let's say अगर एक business, how does it affect a business? ठीक है, आपने सुना होगा कि जो दुबई में जितनी भी चीज़ें जाती हैं, इवन इफ इट्स अ मैगजीन और इवन कि इफ इट्स एन सीडी कवर, यू नो, एल्बम का, तो इफ देयर इज एनी न्यूडिटी इन इट, उनको वो कवर अप करनी पड़ती है। ठीक है, जो चीज़ें यूएस में चल रही हैं उनको वहाँ चेंज करना पड़ेगा। ये अब उस बिजनेस को इस सोसाइटी में ऑपरेट तो करना है,
तो ये जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्होंने उन पे ये इम्पैक्ट किया कि अब उनको क्या करना पड़ रहा है। पहले वो एक चीज़ बनाते यूएस में ही, वो हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट दे कैन नॉट, क्योंकि सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो जब वो दुबई, सऊदी में जाते हैं तो वो एक अलग से कवर बनाते हैं, अलग से कवर बनाते हैं, तो उसकी अलग से एक पूरी पब्लिशिंग होती है एज पर द मार्केट ऑफ दैट, उसकी फोरकास्टिंग के हिसाब से। तो दैट्स एक्स्ट्रा वर्क फॉर अ बिजनेस। एंड हाउ हैज इट अप्रोच देम? सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज की वजह से, कि उनको वहाँ ऑपरेट करना था, वहाँ की वैल्यूज डिफरेंट थी, तो उन्हें ये चीज़ करनी पड़ी, और ये ऑब्वियसली इम्पैक्ट आया बिजनेस पे, एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई, आर्टिस्ट ने भी दोबारा काम किया, आपके ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाते, लेकिन उन सबको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। दिस वॉज एन इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। उसी तरह एक सोसाइटी और कल्चर में, फॉर एग्जाम्पल, पहले ग्रीन इन्वायरमेंट पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनको नहीं पता था कि यार इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ ख़राब है इन्वायरमेंट के लिए, क्या चीज़ नहीं है। पर अब लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो वो बिजनेसेस जो एक्सट्रीमली लो हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, एंड वो अपने आप को चेंज नहीं करते, तो वो डूम हो सकते हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, लोग उनसे ख़रीदना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोशल वैल्यूज़ अब डिफरेंट हो चुकी हैं। हो सकता है पहले वो टॉप पे थे, लेकिन अब लोगों ने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना शुरू कर दिया है। तो व्हाट हैज़ इट डन? इट हैज़ एन अफेक्ट ऑन द बिजनेस। ओके, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, दिस इज़ वेरी इजी, कि कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, किसी भी तरह की आपके पास टेक्नोलॉजी आई, उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे आता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग ऑन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, लेट मी टेल यू। ऑनलाइन शॉपिंग अब हर कोई करता है, लेकिन वो बिजनेसेस जिन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट्स नहीं बनाई, अभी तक कोई ऐसा मीन्स नहीं बनाए जिसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग हो सके, वो अपना लॉस कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, और अगर आप उनको वो ऑप्शन नहीं देते, तो क्या हो रहा है, इवन आपके लॉयल कस्टमर्स दे आर लाइक, क्या यार क्यों जाएं, चलो कहीं और से ख़रीद लेते हैं, यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग होती है, यहाँ से कर लेते हैं। तो दैट्स अ लॉस, एंड दैट्स एन इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन योर बिजनेस। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हैं, और लोग इतना सोशल मीडिया को मानते हैं, उसमें रिव्यूज़ होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो सब कहते हैं यार ये कैसी कंपनी है, इसका ना वेबसाइट है, इसका ना सोशल मीडिया पेज है, इसका कुछ भी नहीं है। तो दे आर गोइंग टू बी मोर स्केप्टिकल, सॉरी स्केप्टिक अबाउट इट, डाउटफुल, कि हम जाएं नहीं जाएं, यार पता नहीं कैसा हो, इसका तो पेज ही नहीं है, ये तो फेसबुक पे भी नहीं है, ये तो इंस्टा पे नहीं है, ओ माय गॉड इसकी तो वेबसाइट भी नहीं है। सी दैट्स योर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ने इफेक्ट किया ना, इससे पहले तो ये चीज़ें थी ही नहीं, बट नाउ यू आर लाइक, इसका एफबी पेज नहीं है, इसका इंस्टा नहीं है, एंड इट हैज़ अफेक्टेड द बिजनेस। अब ये बिजनेस को देखना पड़ता है कि ये इन्वायरमेंट चेंजेस, ये जो इन्वायरमेंट में चीज़ें आ रही हैं, वो उनको किस तरह से अडॉप्ट करता है। अगर नहीं करता, तो डू यू रिमेंबर देयर वाज समथिंग कॉल्ड कोडेक? डू यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू नोकिया? ऐसा ही होगा आपके बिजनेस के साथ भी, ठीक है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ओके, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज बेसिकली जो आप यूज़ करते हो सेगमेंटेशन के लिए। The demographic environment includes such factors such as age distributions, birth, death, immigration, marital status, sex, education, religious affiliations, and geographic dispersion. Characteristics that are often used for segmentation purposes. जैसे कि मैंने बताया segmentation के लिए क्या है, age, income level, बर्थ, इमिग्रेशन, मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं, मैरिड हैं। अब ये क्या होता है कि आपके यूजुअली कंपनीज एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक को हिट करी होती है, अपना टारगेट मार्केट बनाती है, तो उसको देखना होता है कि उस वो इन्वायरमेंट, वो डेमोग्राफिक किस तरह से सोच रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या क्या कर रहा है रिसेंटली, उनकी लाइफ में क्या हैपनिंग्स हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप उन पे विजुअल हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो इट कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस विदाउट यू नोइंग इट। अब मिलेनियल्स, जेन वाई, अब क्या है, हम सब डिफरेंट अप्रोचेस कर रहे हैं। अभी मैंने कहा जैसे फेसबुक वाली बात, अब सबको पता है स्नैपचैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दोज पीपल जो यंगस्टर्स हैं। अब अगर एक
ब्रांड चाहता है जो सिर्फ यंगस्टर्स को इम्पोज करना चाहता है, यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, अपनी एफबी, इंस्टा, बेसिकली सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी रखनी है। एंड देन उसको क्या करना है, क्योंकि पहले वाले लोग थे कि दोस्तों से पूछ लिया ये वो, अब लोग दोस्तों दोस्तों की तरफ तो जाते ही नहीं है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस थिंग रिव्यू, गूगल किया। तो उनको चाहिए एक नया बिजनेस अगर आ रहा है और डायरेक्टली हिट कर रहा है, आपके टीन्स को समझ लें, तो व्हाट डू दे हैव टू डू, इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट भेजें। इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट भेजेंगे, वो हो सकता है उनमें से 2-3 उसको रिव्यू करें, फिर जब आपके जो ये टीन्स जाके सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये चीज़ ऐसी है, दिस इज। अब ये एक्स्ट्रा वर्क है, ये एक इम्पैक्ट आया है बिजनेसेस पे, डेमोग्राफिक्स का, लोगों की सोच डिफरेंट होती जा रही है। उसके अलावा कैंपेन्स, अब कोई बहुत अच्छी कैंपेन करता है, कोई बहुत सोशली अवेयर कैंपेन करता है, तो उसकी तरफ भी हम ज़्यादा जाते हैं, तो वो डेमोग्राफिक्स डिफरेंट हो रही हैं, उनका इम्पैक्ट होता है हमारी बिजनेस पे, हमारी बिजनेस अप्रोच पे, कि हम किस तरह से बिजनेस को लेके चल रहे हैं। नाउ वी कम टू हाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स मैनेजर। अब आपने ये देख लिया कि यार इस तरह से बिजनेसेस पे इनका इम्पैक्ट है, ऑलराइट। अब आप मुझे बताएं कि अगर बिजनेसेस पे इस तरह का इम्पैक्ट है तो बिजनेसेस को मैनेज कौन कर रहा है, मैनेजर्स। अब मैनेजर्स को इन सब चीज़ों को देखना है, दे हैव टू मेक श्योर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, और उसी हिसाब से उन्हें डिसीजंस लेने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे, अपनी प्रैक्टिसेस करनी होंगी। अब उनके जो 5 फंक्शंस थे आपने पढ़े होंगे, आपको याद हो तो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस हिसाब से वो किस तरह प्लानिंग करते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, किस तरह लीडिंग करते हैं, ये सब डिपेंड करता है किस पे, मैनेजर्स पे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का अच्छा खासा इम्पैक्ट है मैनेजर्स पे। अब हम जो कैटेगरीज पढ़े, देर आर 3 कैटेगरीज बेसिकली जिस पे हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू शो यू कि हाँ इस तरीके से इम्पैक्ट आता है, बट एक्चुअली में इन रियलिटी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है मैनेजर्स पे, क्योंकि अगर गलत डिसीजन आप लेंगे टॉप मैनेजमेंट आपको पकड़ेगी, और आप हो सकता है इसलिए लें कि आपने इन्वायरमेंट को देखा नहीं, आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सही से फोकस नहीं किया, आपने उसकी सही से स्टडी नहीं की, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, लोग डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो, आप जॉब्स कर रहे हो, वो किस तरह से, किस तरह का काम चाहते हैं, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन कैसी है बेसिकली, और उस हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स की तरफ जाती है मैनेजर्स, ठीक है। अब इसमें ये भी देखना है कि जॉब्स किस तरह से क्रिएट हो रही हैं, किस तरह से मैनेज हो रही हैं। आप लोगों को फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट चाहिए कि हम जब आएँ जब जाएँ, हमें फ्रीलांसिंग चाहिए, तो किस तरीके से मैनेजर इन चीज़ों को मैनेज करता है, किस किस जॉब के लिए वो फ्रीलांसर हायर कर रहा है, किस किस जॉब के लिए वो थर्ड पार्टी हायर कर रहा है, और किस किस जॉब के लिए वो लोगों को यहाँ बुला रहा है एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे रहा है, ये सब मैनेजर पे डिपेंड करता है। और अगर वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है तो हिज ऑर्गेनाइजेशन इज लाइकली टू डू मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। असेसिंग इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या है कि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट का जो चेंज है उसको आप किस तरह से असेस करते हैं, मैंने क्या कहा कि आपको देखते रहना है, किस तरह से असेस करते हैं और उसके बाद किस तरह से उस पर आप एक्शन लेते हैं, दैट्स योर असेसिंग इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी। अब मैं एक्चुअली थोड़ा आपको लग रहा होगा स्पीड में जा रही हूँ, बिकॉज हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, मैंने आपको बताया कि सिचुएशन चेंज हो रही हैं तो ये मैनेजर को देखना है कि किस तरह से चेंज हो रही हैं, और उसी हिसाब से डिसीजन लेने हैं, उसी हिसाब से काम करना है, उसी हिसाब से काम करवाना है। ऑल दीज थिंग्स आर मैनेजर्स, राइट। अब मैनेजर, हाँ समटाइम्स लोगों को ये होता है यार हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग ये एचआर मैनेजर है, वी आर नॉट सेइंग ये फाइनेंस मैनेजर है, वी आर नॉट सेइंग ये एडमिनिस्ट्रेटर है।
इट कुड बी एनी वन ऑफ देम। मैनेजर मैनेजर है, हम एक ओवरऑल चीज़, ओवरऑल पिक्चर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्पेसिफिक्स में जब हम उस चीज़ की स्पेसिफिक्स में जाते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, तो असिस करना, देखना, एनालाइज करना, अनसर्टेनिटी चेंज को देखना, उस हिसाब से एक्शन लेना। एंड देन देयर कम्स मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टेक होल्डर्स वर्सेस स्टोक वो पढ़ाया था। ठीक है, एक मिनट, स्टेक होल्डर वर्सेस स्टॉक होल्डर पढ़ाया था, जिसमें आपका बेसिकली क्या है, किस किस का शेयर है कंपनी में, वो मैं आपको बता दूंगी। सॉरी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन वॉच इट। अब स्टेक, उससे आपको पता चल जाएगा व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट व्हेन वी से स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स के साथ आपके रिलेशनशिप बनने हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके बाकी सारे लोग हैं, उनका क्या सीन है कि आप उनके साथ किस तरह से हैंडलिंग कर रहे हो। अगर आपको पता है आपकी डेमोग्राफिक्स क्या है तो आपको कस्टमर्स के साथ हैंडलिंग आएगी, आपको वो सिचुएशन समझ आती है। तो अगर आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है, ग्लोबली क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और आपके सप्लायर्स की क्या नीड है, तो आप उनके साथ अच्छे से अपने रिलेशनशिप मैनेज करोगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग काम करते हो। हम कहते हैं ना, टीम वर्क इज़ मोर इम्पोर्टेंट, टीम वर्क इज़ मच बेटर देन बीइंग अलोन। व्हाट इज़ इट, एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नेवर अलोन। वो एक एनवायरनमेंट में अकेले काम नहीं कर रही। इट हैज़ कनेक्शंस, कस्टमर्स, सप्लायर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, सबके साथ उसके कनेक्शन है, और सबके साथ उन्हें अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, सो दैट आप उनके साथ जब अच्छे रिलेशन रखोगे तो आपकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। अ सप्लायर वोंट चीट यू। अगर कोई सिचुएशन डिफरेंट हो रही है तो सप्लायर भी आपको इन्फॉर्म कर देगा अगर किसी और ने नहीं किया। ठीक है, इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस। अ कस्टमर वोंट चीट यू, राइट, ही वुड बी लॉयल टू यू। अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो वो अपने फीडबैक के थ्रू आपको बता देगा कि यार देखें, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग एंड दिस इज़ रॉन्ग। नाउ इट्स अप टू मैनेजर्स कि वो उनकी बात किस तरह से सुनता है, किस तरह से उनको टैकल करता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। मैनेजिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। अब हमने इन तीनों चीज़ों में देखा कि बहुत अफेक्ट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, और ये तीनों चीज़ें करता कौन है, मैनेजर। मैनेजर ही इनकी हैंडलिंग कर रहा है, मैनेजिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लीड कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है मैनेजर को। Alright guys, so that's pretty much it for this video. I really hope कि समझ आया and I was able to give it as good as I could. बहुत कोशिश की, बहुत लंबी वीडियो हो गई, इतनी बोलने की भी आदत नहीं है तो काफ़ी टाइम बहुत कन्फ्यूजन हुई, उसके लिए आई एम सो सॉरी। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।